उसी का सफल है जो परमार्थ करता है, जो दूसरों के काम आता है। कौन से काम आता है? संसारिक काम नहीं, जो भगवान की भक्ति में सहयोग करता हो, जो आध्यात्मिक कार्यों में, आध्यात्मिक कार्य का जो परमार्थ है और भौतिक में बहुत अंतर है। श्री किशोरी जी कह रही हैं, मैं रात में जैसे ही पिए पिए रटती हूं, अतः हे प्रीतम हे प्रीतम, वैसे ही ये चातक भी गाने लगता है। राधा रानी को लगता है जिस तरह से मैं पिए पिए रट रही हूं, वैसे ये चातक भी पिए पिए रट रहा है, अर्थात मुझे सहयोग कर रहा है, श्री कृष्ण नाम कीर्तन में मुझे सहयोग कर रहा है। अत्यधिक मधुर कंठ से मेरी तरह प्रीतम के ब्रह में व्याकुल होकर निरंतर मेरे साथ गा रहा है। मैं तो जीव को तालू से भी लगा लेती हूँ ये, लेकिन यह प्रिय का रसामृत इस तरह पी रहा है कि अपना तालू भी जीभ से नहीं, जीभ भी तालू पर नहीं लगाता है। पिए पिए बोलता हुआ ब्रह्मणियों को भी प्रिय नाम का अमृत पिलाता रहता है, अर्थात हमें कृष्ण कीर्तन में सहयोग करता है। हे सखियों, यदि प्रिय का नाम सुना सुनाकर यह चातक अगर सहायक नहीं होता तो मेरे प्राण बहुत दुख पाते। वास्तव में श्री कृष्ण कीर्तन में अगर किसी एक का सहयोग मिल जाता है तो कीर्तन में रस आता है। तो श्री किशोरी जी को लगता है चातक जो पिए पिए कर रहा है वो मेरा ही रिटर्न कर रहा है, मेरी शब्द दोहरा रहा है। श्री हरि से अनन्य प्रेम करके विशाल संसार के सुख भोगों को तुच्छ समझकर जो त्यागता है, वास्तव में उसी का जीवन धन्य है। पपीहा दिन रात बादलों का नाम ले लेकर बोलते हैं। दिन रात पपीहा बादलों की ओर देखते हैं और उनका नाम कीर्तन करते हैं। दिन रात पपीहा बादलों का कीर्तन करता है और बादलों के वियोग ज्वर में वह काला भी पड़ जाता है। दूसरे के दुखों का जो अनुभव करता है उसी को चातक कहते हैं। चातक कोई ऐसा नहीं है, चातक जो दूसरों के दुख को भी अनुभव करे। परमहंस महात्मा दूसरों के दुखों को दूर कर, दुखों को अनुभव करते हैं। श्री किशोरी जी कहती है, मैंने सारी बातों पर विचार करके देख लिया है और यही जान पाई हूं कि वियोग का दुख विलक्षण होता है। आहा, यह प्रेम का बाण ऐसा तीक्ष्ण है कि जिसको लगता है वही इसकी तीक्ष्णता और उससे हुए घाव के दर्द को जान सकता है। और इसका जो घाव होता है केवल प्रेमी ही देखता है और समझता है और एहसास कर सकता है। संसार में जितने भी चतुर व्यक्ति हैं उनका यही धर्म हुआ है कि वो स्वयं भी श्री कृष्ण नाम में डूबे हैं और संसार को डूबने का संदेश दिया है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जो श्री कृष्ण नाम को लेकर के जिए वो बहुत बड़ी, जैसे बिना ऋतुराज बसंत के
अभी बसंत नहीं आया है, बिना बसंत के जब कोयल गाती है तो उसे यश बड़ा मिलता है। देखो पतझड़ में भी गा रही है, बसंत में तो गाए सो गाए, पतझड़ में जो गाए, अर्थात प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जो श्री कृष्ण नाम का वितरण करे और स्वयं लेवे, उसको बड़ा यश मिलता है। राधा रानी के श्रीमुख से निकले एक एक शब्द बड़े बड़े कीमती हैं। श्री किशोरी जी कहती हैं, रात न ढलने से मन में बहुत बेचैनी रहती है। रात ढलेगी तो दिन होगा, दिन होगा तो आस बढ़ेगी कि शायद श्री कृष्ण आज मिल जाए। प्रेम पाश में बंधना या पड़ना बहुत कठिन है, आसान नहीं है प्रेम पाश में अपने आप को ढाल लेना। इसकी पीड़ा तो उसी को ज्ञात हो सकती है जिस पर पड़ती है। जो प्रेम पास में पड़ा ही नहीं है, उसे इसकी पीड़ा का क्या अंदाजा हो सकता है। प्रीतम हमारे साथ ऐसे बिछुड़ गए हैं, इस ब्रह में हमारी आंखों से आंसू को झड़ना रोके से भी रुकता नहीं है सखी। संयोग काल में तन मन को आनंदित और शीतल करने वाला चंद्रमा अब अग्नि के समान दाहक हो गया है। किशोरी जी कहती है, सखियों बताओ तो सही, ऐसे में धैर्य कैसे धारण किया जाए। कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण से बिछुड़ने पर अब तो ये सभी उपायों का करना जैसे झूठा है, व्यर्थ है। श्री राधा रानी ने, गोपियों ने चंद्रमा की बहुत निंदा किया है। चंद्रमा की क्यों निंदा किया है? क्योंकि चंद्रमा योग साधना में विक्षेप करता है। जैसे ज्वार भाटा आता है समुद्र में, चंद्रमा के कारण आता है, वैसे ही योगियों को, प्रेमियों को ये दुख देता है। राधा रानी ने जो बात कही है, आहा, चंद्रमा चंचल है, ये गृहिणियों के शरीर को जलाता है। राधा रानी कहती है, हम मंद्राचल, क्षीर सागर, बासुकी नाग, विष्णु भगवान और कश्यप अवतार श्री हरि की निंदा करती है। क्योंकि मंद्राचल का सहयोग न होता, क्षीर सागर में मंथन न होता, बासुकी नाग की मथानी न बनाई होती, और ठाकुर जी स्वयं कश्यप अवतार न लेते, इस सब का सहयोग हुआ है, तब समुद्र से के मंथन से अन्य पदार्थों के साथ ये चंद्रमा भी निकला है। हम इन सब की निंदा करते हैं। श्री राधा रानी मंदराचल की निंदा करती है, क्षीर सागर की निंदा करती है, बासुकी नाग की, विष्णु भगवान की, कश्यप अवतार की, श्री हरि की निंदा करती है। क्यों करती हैं? इन सब ने सहयोग करके एक दूसरे को, इस चंद्रमा को प्रकट किया है। हम जरा देवी को आशीष देती हुई उनसे विनती करती हैं कि वह राहु केतु को जोड़कर एक क्यों नहीं कर देती, ताकि एक बार राहु केतु मिलकर के यदि चंद्रमा को ग्रस लेंगे तो उसका उद्धार ही न हो, अर्थात वो फिर दोबारा से हमें तड़पाएगा ही नहीं। जिस प्रकार जलहीन होकर मछली तड़पती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के बिना हम ब्रज बालाओं की दशा हो रही है। अब तो कोई मदन गोपाल को मथुरा से लाकर हमसे मिलवा दे, उनके बिना अब तो एक पल रहना भी कठिन हो रहा है।
राधा रानी कहती है, भगवान के बिना इस शरीर को रखना अब किस काम का। वास्तव में जब भक्त भक्ति से इधर उधर होता है, अर्थात उसे अनुभव होने बंद कर देते हैं, मन अनुभव होने जब बंद हो जाते हैं तो वो उब जाता है, सोचता अब शरीर का क्या करूं। विरह व्यथा से मुक्त होने का केवल यही उपाय है कि हम सभी दारुण विष को आपस में बांटकर पी लें। श्री गोपी परिषद में आज विष पीने की बात हो रही है। विष पी लेंगी तो प्राणांत कर ले। हे सजनी सुनो, अथवा एक उपाय और है, हम पर्वत पर चढ़कर नीचे कूद पड़े या अपने सिर शंकर जी को अर्पित कर दें। श्री गोपियां कहती हैं कि अपने सिरों को हम शिव जी को अर्पित कर देंगे, या दारुण दवानल में जल जाएं, या श्री यमुना जी में कूद कर प्राण दे दे। क्योंकि माधव के दूसरे वियोग में कौन दिन प्रतिदिन क्षीण होता रहेगा, कौन तड़पेगा। प्रीतम श्याम सुंदर के बिना राधा रानी बार बार यही सोचती है। अपार निराशा के समुद्र में डूब रही हैं बार बार। काहे को पिए पिए ही रटती हूं, पिए को प्रेम तेरो प्राण हरे गो। हे महारानी, रात दिन पिए पिए को रटना क्यों लगाती हो। यह प्रिय का प्रेम तुम्हारे प्राण हर लेगा। अपनी आंखों में बार बार पानी क्यों लाती हो। इस प्रकार रोते रहने से क्या प्रिय का ब्रह रूपी शूल टल जाएगा। किशोर जी को गोपियां समझा रही हैं। तुम क्यों व्यर्थ लंबे लंबे श्वास प्रश्वास लेती हो। इससे तुम वैरी विरह की दवाग्नि और भी अधिक प्रज्वलित होगी। शीतलता प्रदान करने वाली सुगंधित छाल, सुगंध और शैया पर बिछे रहने वाले पुष्प तथा गले में पड़े रहने वाले हार आदि को मत छुओ। हे राधे, इन्हें मत छुओ, मत छुओ, क्योंकि इनको छूने से शांति शीतलता तो मिलना दूर है, स्मृति से विरह और अधिक भड़केगा इससे। क्योंकि ये सारी वस्तुएं श्री कृष्ण से संबंधित है। एक एक वस्तु श्री कृष्ण से संबंधित होने के कारण जब तुम बार बार इन्हें छुओगी तो और अग्नि भड़केगी, हृदय और जलेगा। शीतल नहीं होने वाला है और जलेगा। शरीर की हड्डियां अधिक जलेंगी। हे सखी, चुपचाप मुंह छिपाकर घर के अंदर बैठ जाओ। बाहर निकलने पर निशापति ही निकलेगा, अर्थात चंद्रमा बार बार तुमको दुख ही देगा। और मैं तो कहती हूं इस चंद्रमा को तुम अब देखो मत, नहीं तो चंद्रमा भी हे राधे तुम्हारी जलती हुए आंखों से भस्म हो जाएगा। श्री गोपियों को अपार दुख है। विरह के समुद्र में जैसे खौलते हुए लावा में कोई पहुंच जाए और जल के भस्म हो जाए, उससे भी अत्यधिक तेज और तीव्र है विरह की अग्नि। संसार में ऐसा विरह कौन अनुभव कर सकता है। ऐसे विरह अग्नि में एक बड़ी सलोनी सी गोपी श्री किशोरी जी के सामने एक बात कहती है। अचानक उसे मिलने के सुख की सुधि हो आई।
अचानक वह बात याद आई, मिलने का सुख कितना सुंदर था। गोपियां आपस में कहती हैं, एक दिन में श्री कृष्ण, मैं और कृष्ण कुंज में गए। कृष्ण ने अपने हाथों से नाना प्रकार के पुष्प लेकर मुझे दिए। वह स्मृति आज मुझसे बुलाए नहीं भूलती। जैसे ही फूल उन्होंने दिए, इतने में बादलों ने गरज गरज कर खूब वृष्टि की। मेरा सारा तन भीग गया, मैं सर्दी से कांपने लगी। गोपी कहती है, मुझे कांपता हुआ देखकर प्रीतम ने अपना पीतांबर मुझे उड़ा दिया। उस करुणा में ने मुझे बड़े प्रेम से अपने कंठ से लगा लिया। हे सखी, कहां तो मोहन का वह प्रीति और कहां अब ऐसी निष्ठुरता। श्री कृष्ण ने मथुरा में बसकर सारी रति अर्थात सारा प्रेम भुला दिया। राधा रानी दिन भर श्री कृष्ण की बाट जोती है। जैसे चकोर चंद्रमा को एकटक भाव से निहारता है, उस प्रकार श्री किशोरी जी लगातार भगवान के गुणों में स्मरण करती हुई रोती रहती है। राधा रानी पत्र लिखती रहती है। शायद सूख नहीं पाती कि आंखों से निकले आंसू मानो उसे लिखे हुए को बार बार धो डालते हैं। दिन में भूख नहीं लगती, रात को नींद ऐसी गायब हो गई है, एक पल के लिए भी राधा रानी सो नहीं पाई। और वास्तव में राधा रानी 100 वर्षों तक सोई नहीं। राधा रानी कहती है, जिन जिन वस्त्रों को श्याम के साथ पहना था उनमें श्याम के तन मन की गंध बसी हुई है, इसलिए उन्हें आज तक मैंने धोया नहीं है। धोने से कहीं गंध ना निकल जाए। जो थोड़ा बहुत गंध सहचर्य से मिल रहा है वह भी समाप्त हो जाएगा सखियों। भगवान के दर्शनों के बिना जन्म व्यर्थ ही है, ऐसा बार बार किशोरी जी मन में विचार करती है। श्री कृष्ण के बिना सारे सुख बेकार हैं। श्री कृष्ण के बिना सारे सुख ही जैसे खो जाते हैं। मनुष्य को संसार में कोई सुख नहीं मिलता। विरह के द्वारा प्रदत्त दुख तन मन तड़पा तड़पा कर शरीर को छीन कर देता है। गोपियां कहती है, सुनो, अब मुझे विश्वास हो गया है, क्या वे नील घन के समान श्याम सुंदर कभी आकर मिलेंगे और क्या उसी प्रकार अंग से भरकर हमारे ताप दूर करेंगे? क्या फिर कभी गोप सखाओं और ब्रज ललनाओं के साथ मिलकर मुरली बजाते समय सुंदर त्रिभंगी छवि दिखाएंगे, या वे मोहन बंसी को पूर्वत होठों पर रखकर एक एक सखी का नाम ले लेकर बुलाएंगे? क्या वे अब भी कभी हमारे साथ कुंज भवनों में जाएंगे? यही विचार करते हैं। वास्तव में सच्चे वैष्णव हर पल यही विचार करते हैं, भगवान आज नहीं तो कल मिलेंगे, भगवान आज नहीं तो कल मिलेंगे। मैं इन आंखों से ठाकुर जी को देखूंगा। हमारे सभी सुख ब्रजनाथ अपने साथ ले गए। बिलखती हुई गोपियां मथुरा की ओर लगातार देखती हैं और पछतावा भरे स्वर से कहती रहती हैं, क्यों ना हम कृष्ण के साथ उठ करके चली गई, क्यों हम यहां रही? करियो मोहन कहूं सम्हारी गोकुल जन सुखाहारे।
हे मोहन, अब तक तुम गोकुल जनों को सुख देने वाले थे, पर अब सब सुखों का हरण करने वाले हो गए हो। तो ये बताओ, अब कभी क्या दुख में डूबे हुए ब्रजवासियों को सार संभार करोगे? पहले तो तुम गोपी जन रंजन कहलाते थे, लेकिन आज तो तुम ब्रजवासियों को दुख देने वाले हो गए हो। अब तो तुमने वृंदावन के खग मृग तृण लता गैया ग्वाल सबको भुला दिया। नंद यशोदा दुखी होकर रात दिन तुम्हारे आने की बहाज होते, तुमने उन्हें भी भुला दिया। क्षण क्षण में वे तुम्हारे चरणों की, जो कभी उनके आंगन में नन्हे नन्हे चरण ठुमकते थे, जो बाल विनोद सब तुम करते थे, उनको याद कर करके माँ यशोदा और गोकुल और नंद बाबा व्याकुल हो रहे हैं। गोकुल का हर आंगन सूना पड़ा है। हे मेरे प्रीतम, हे मेरे लला, तुम्हारे बिना अब तो हम इतने दीन दुखी हो गए कि ब्रज में रहते हुए नहीं बनता है। दीनानाथ कृपा के सागर सबके प्रिय, हे ब्रजनाथ, हम अनाथ भाव से, आपने हमें अनाथ भाव से छोड़ा हुआ है। अपने लोगों की, भक्तों की कुछ तो संभाल करो। वास्तव में जितने भी सुख है, उन सब सुखों के आधार तो श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण के बिना संसार में कोई सुख नहीं। श्री गोपियों का विरह अवस्था, गोपियों की विरह दशा को संसार में कौन कभी कह सकता है? संसार में कौन संत मुनि उन श्री कृष्ण स्वरूपा गोपियों के विरह को और प्रेम को वर्णन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। दास जो कुछ भी सूर्य जी के कृपा से बोल पाया, भगवान इसे स्वीकार करें, और जो त्रुटि हो महात्मा जन क्षमा करें। जय श्री राधे।